रूस यूक्रेन जंग। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा फंस गए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की जानिब से अपील्स वायरल। एक तालिब इल्म कहते हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहखाने में मौजूद और मदद के मुंतजर हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, क्या यूक्रेन में फंसे सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा की फरियाद सुनने वाला कोई है? पाकिस्तानी सफीर नवेल खोखर कहते हैं, पाकिस्तानी शहरियों को जंगजदा इलाके से निकालने के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के सदर की मगरबी इत्तेहाद पर तनकीद। कहते हैं खुद को बचाने के लिए यूक्रेन को तन्हा छोड़ दिया गया। नेटो यूक्रेन की हिफाजत के लिए कोई भी जमानत देने से खौफजदा है। उनका मजीद कहना था कि मैंने यूरोप के 27 लीडर से पूछा कि क्या यूक्रेन नेटो में शामिल होगा। सब डरे हुए हैं। हमारे लिए जंग में जाने को कोई तैयार नहीं। अमेरिका और बरतानिया के बाद कनाडा ने भी रूस पर नई पाबंदी आयद कर दी। अपने ममालिक में मौजूद रूसी असासे भी जब्त कर लिए। अमेरिका और उसके इत्तेहादी रूस को मुआशी तौर पर कमजोर करने की कोशिशों में मसरूफ। कनाडा ने रूस के 58 इदारों और अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। एक्सपोर्ट परमिट भी कैंसिल। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि रूस आलमी अमन के लिए खतरा बन गया, अब भारी कीमत चुकाना होगी। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ दुनिया भर में लोग सड़कों पर निकल आए। कई ममालिक के बड़े शहरों में आवाम के यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर मुजाहरे। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन की अहम शाहराहों चौराहों पर आवाम का एहतजाज। शहरी यूक्रेन के झंडे और बैनर्स उठाए सड़कों पर मार्च करते रहे। रूस के अवाम भी सदर पुतिन के खिलाफ सड़कों पर आ गए। जंग के खिलाफ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई शहरों में मुजाहरे। रूस यूक्रेन जंग की वजह से खाम तेल की कीमत बदस्तूर $100 से ऊपर मौजूद। खाम तेल की कीमत भी 105 तक जाने के बाद वापस $101 तक आ गई। उधर एशियाई स्टॉक एक्सचेंजेस में भी बेहतरी आने लगी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 2.4% बेहतरी। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट में 0.3%, जापानी मार्केट में 1.6% और चीनी मार्केट में 0.5% बेहतरी आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल 6 से 7 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट खसारा रोकने के लिए वजारत खजाना का IMF से राब्ता करने का फैसला। ये तहरीक अदम एतमाद जो है, ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनकी जो ख्वाहिशात, उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हमने ये फैसला किया है कि हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो आपको बता दें। मरने के बाद भी करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर तख्ते पर लटका दें। शहबाज शरीफ कहते हैं, अपने दौरे हुकूमत में अवाम के अरबों रुपए बचाए। नैब नियाजी गठजोड़ ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। साफ पानी केस में बेगुनाह लोगों को कई माह जेल में रखा गया। हुकूमत 3.5 साल में एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी। चौधरी शुजात का सियासतदानों को मुआशी हालत पर तवज्जो देने का मशवरा। कहते हैं मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से हर किस्म के मामलात पर गुफ्तगू हुई। बात तजावीज़ ज़ेर गौर हैं जिनका फिलहाल जिक्र कबल अज़ वक्त होगा। सियासत चलती रहेगी, लेकिन सियासतदानों को मुआशी हालात पर तवज्जो देना चाहिए, वरना सबकी सियासत खत्म हो जाएगी। मुत्तहिदा कराची में लिसानी फसादात कराना चाहती है। ये दौर नहीं कि चुटकी बजाओ और शहर बंद हो जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि इमरान खान के दाएं और बाएं बैठे सब लोग उनके ATMs हैं। आलमी इंडेक्स में साबित हुआ कि इमरान खान की हुकूमत में करप्शन बढ़ी।
नाम लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। घोटकी से लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं। पुलिस हमारे वर्कर्स और नुमाइंदों को हिरासा कर रही है। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है सिंध में इदारों को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची से काफिला वफाकी वजीर अली जैदी की क़यादत में घोटकी के लिए रवा दवा। पैका कानून की मुकम्मल हिमायत करते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सियासी नहीं समाजी मामला है। पैका कानून का बेहतर इस्तेमाल कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सगियां रोड की तामीर और बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में कहा सेहत कार्ड दिया, रिवर रावी सिटी गुलबर्ग से मोटरवे तक एलिवेटेड रोड बनाएंगे। अवामी खिदमत की सियासत करते हैं, तखरीबकारी की सियासत ना की और ना उस पर यकीन रखते हैं। पाक फौज में तारीख रकम कैलाश कुमार फौज के पहले लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। पाक फौज ने हिंदू ऑफिसर को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी। मुल्क में कोरोना वायरस के वार कम होने लगे। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.72% हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 1122 नए केसेस रिपोर्ट और मजीद 25 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। झंग, सरगोदा, खुशाब में यालाबारी से सर्दी में इजाफा। पेशावर के अलावा इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ मकामात पर बारिश। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। PSL 7 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन होगी, फैसला आज होगा। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीम्स आमने सामने होंगी। दोनों टीम्स शाम 7:30 बजे कदाफी स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। आज की फातिह टीम का मुकाबला फाइनल में मुल्तान सुल्तान से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन टेस्ट सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का आगाज। VIP स्टैंड के लिए टिकट की कीमत 500 रुपए मुकर्रर की गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 4 मार्च को रावलपिंडी में खेला जाएगा। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने यूरोपा लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बार्सिलोना ने नेपोली को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने वुल्वरहैम्पटन को 2-1 से हराया। यूरोपा लीग के मैच के दौरान शायकीन और खिलाड़ियों ने यूक्रेन की हिमायत करते हुए रूस से जंग बंद करने का मुतालबा करते हुए पोस्टर्स लहराए। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच आलमी रैंकिंग में पहली पोजीशन से महरूम। जोकोविच को दुबई ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में अपसेट शिकस्त का सामना। जमहूरिया चेक के येरेवस्ली ने जोकोविच को 6-4 और 7-6 से हराया। और मां अपने बेटे की पुरस्कार मौत की वजूहात तलाश करने निकल पड़ी। कातिलों को बेनकाब करने की दास्तान पर बनी हॉलीवुड फिल्म 18 मार्च को रिलीज होगी।